भोपाल का जवाहरलाल नेहरू कैंसर अस्पताल इसको शुरू किया ही इसलिए गया था कि गरीब कैंसर पीड़ित मरीजों का रियायती दरों पर इलाज हो सके, लेकिन अस्पताल अब अपने मकसद से भटकता नजर आ रहा है। अस्पताल मरीजों से इलाज के साथ साथ दवा के नाम पर भी मनमानी वसूली कर रहा है। दवा कंपनियों से डिस्काउंट पर दवाएं खरीदी जा रही हैं, लेकिन मरीजों से प्रिंट रेट पर दवाएं बेची जा रही हैं मरीजों को। यह खुलासा हुआ है कमिश्नर फॉर्म्स एंड सोसाइटी विभाग को की गई शिकायत से। शिकायत की गैस राहत अस्पतालों की देखरेख के लिए तैयार की गई मॉनिटरिंग कमेटी के सदस्य और गैस राहत संगठनों की तरफ से इस फर्जीवाड़े के साथ देश के पहले सीडीएस जनरल रहे बिपिन रावत के चचेरे भाई और अस्पताल के पूर्व डायरेक्टर मेजर जनरल टीपीएस रावत के साथ भी धोखाधड़ी की। टीपीएस रावत ने इसकी शिकायत दस्तावेजों के साथ ईओडब्ल्यू को की है। भोपाल का जवाहरलाल नेहरू कैंसर हॉस्पिटल मध्य प्रदेश कैंसर चिकित्सा एवं सेवा समिति इसका संचालन करती है। ये एक ट्रस्ट है, लेकिन ट्रस्ट में क्या कोई सीईओ होता है? लेकिन मध्य प्रदेश कैंसर चिकित्सा एवं सेवा समिति में सीईओ है और सीईओ का नाम है दिव्या पाराशर, जो ट्रस्ट की मौजूदा अध्यक्ष आशा जोशी की बेटी है। आशा जोशी केवल नाम की अध्यक्ष है, सारा कामकाज दिव्या पाराशर संभालती है। आरोप है कि दिव्या पाराशर उनके बेटे धनंजय पाराशर ने शेल कंपनियों के जरिए करोड़ों की टैक्स चोरी की और गबन किया। अस्पताल में हर साल करीब 15,000 मरीज इलाज के लिए आते हैं। 50 करोड़ की दवाओं का इस्तेमाल होता है। आरोप यह है कि सीईओ दिव्या पाराशर ने अवांट कैंसर सपोर्ट फाउंडेशन के नाम से एक कंपनी बनाई, इसी को दवा सप्लाई का काम सौंपा। दवाएं रियायती दरों पर खरीदी जाती हैं और मरीजों को प्रिंटेड रेट पर दी जाती है। इस अस्पताल में 10 साल से एक भोपाल का बहुत अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर, बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर, वो दवाओं की सप्लाई करता था। लेकिन वो इन्होंने देखा कि वो ऑलरेडी 30% कमीशन दे रहा था अस्पताल को, तो उन्होंने बिना प्रबंध समिति के अप्रूवल, जनरल बॉडी की मीटिंग में उस मुद्दे को रखे बिना एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खड़ा कर ली। ये गड़बड़ियां पिछले 5 साल से चल रही है, ऐसे सारे आरोप लगाए जा रहे हैं। आरोप ये भी है कि समिति पर जोशी परिवार का कब्जा हो चुका है। सारे फैसले दिव्या पाराशर खुद लेती है। मॉनिटरिंग कमेटी के सदस्य तो शिकायत कर ही रहे हैं, साथ ही देश के पहले सीडीएस रहे जनरल बिपिन रावत के चचेरे भाई मेजर जनरल टीपीएस रावत ने भी ईओडब्ल्यू से शिकायत की है। रावत के मुताबिक उनकी नियुक्ति अस्पताल के डायरेक्टर के पद पर की गई थी। उन्हें अवांट कैंसर सपोर्ट फाउंडेशन का भी डायरेक्टर बना दिया गया था। इसके बाद दिव्या पाराशर उनसे दवाओं की सप्लाई से संबंधित बैंकों की चेकबुक पर हस्ताक्षर करवाती थी, लेकिन उन्हें किसी बात की जानकारी नहीं दी जाती थी। इन चेक्स के जरिए दवा सप्लाई से हुए प्रॉफिट को ठिकाने लगाया जाता था। रावत का सीधा आरोप है कि इस तरह से करीब 8 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया गया। तो जब उन्होंने मना किया तो तब जो है उनको हटा दिया गया अचानक, और हटाने में ये रीज़न दिया गया कि आपका प्रोबेशन पीरियड चल रहा था, तो उसके पहले आपकी सेवाएं टर्मिनेट की जाती हैं। गड़बड़ी के आरोपों की फहरिस्त काफी लंबी है। मसलन अस्पताल परिसर में पैरामेडिकल कॉलेज संचालित किया जा रहा है। अस्पताल में जोशी परिवार के सदस्यों की नियुक्तियां की गई है। इन सभी की तनख्वाह लाखों रुपए है। कर्मचारियों की नियुक्ति में भी भारी फर्जीवाड़े के आरोप लगे हैं। जमीन अस्पताल की है, लेकिन यहाँ सीईओ के लिए 80 लाख का मकान बनाया जा रहा था। बाद में शिकायत करने पर मकान का काम रुकवा दिया गया। इन सब गड़बड़ियों की शिकायत रजिस्ट्रार फॉर्म्स एंड सोसाइटी, ईओडब्ल्यू और लोकायुक्त को की गई। वहीं इस मामले में 10 सूत्री की टीम ने दिव्या पाराशर से उनका पक्ष जानने की कोशिश की, लेकिन हॉस्पिटल में दर्जन भर गार्ड तैनात किए गए हैं ताकि उनसे कोई मुलाकात न कर सके। अस्पताल के एचआर किसलय शर्मा ने इन तमाम आरोपों को निराधार बताया। ये समस्त जो भी आरोप लगे हैं निराधार है जी, इसका कोई आधार नहीं है, बेसलेस है। बेसिकली ये छवि धूमिल करने की कोशिश की जा रही है जी अस्पताल की जी, क्योंकि हम लोग सेवा भाव से कैंसर पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं जी, और समिति है, ट्रांसपेरेंट काम होता है बिल्कुल बाकायदा। आरोपों को निराधार जरूर बताया जा रहा है, लेकिन रजिस्ट्रार फॉर्म्स एंड सोसाइटी ने दिव्या पाराशर को नोटिस दिया है। ईओडब्ल्यू ने भी जांच शुरू की है।
यानी कैंसर अस्पताल में ये गड़बड़ियां पिछले 5 साल से कैंसर की ही तरह पनप रही है। मेडिकल साइंस में शरीर के जिस हिस्से में कैंसर होता है उसे शरीर से अलग कर दिया जाता है। अब इतनी शिकायतों के बाद इस कैंसर का इलाज सरकारी महकमे किस तरह से करते हैं, ये जरूर देखना होगा। यानी जवाहरलाल नेहरू कैंसर अस्पताल जिस मकसद के साथ शुरू किया गया था, उस मकसद को ट्रस्ट पलीता लगा रहा है। द सूत्र की खबरों को देखने के लिए प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से डाउनलोड करें हमारा ऐप द सूत्र। आप हमारी खबरें thesutra.com पर भी देख सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। साथ ही यूट्यूब पर भी हमें सब्सक्राइब करें। यदि आपकी नहीं हो रही कोई सुनवाई और आपके पास है कोई खबर, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 700000244141 पर भेजिए और बनिए हमारे सूत्र।